बेटा अपन ने लास्ट सेशन में ना एक्सेलरेशन देखना शुरू किया था, ठीक है। मुझे अर्णव साहब का फीडबैक था सर थोड़ा फास्ट लगा मुझे, पॉसिबल, बट मेरे को प्रॉब्लम ये है यार, तुम क्लास में बोलो ना, तुम क्लास के बात करने मत बोलो, तुम मुझे तब बोलोगे सर थोड़ा फास्ट हो रहा है या नहीं समझे, मैं 10 बार रिपीट करूंगा यार, आई कैन नॉट प्रोसीड अहेड, ठीक है। तो मैं एक बार के लिए एक्सेलरेशन वापस से बता रहा हूं, बट आज मैं वही चीजें बताने की कोशिश करूंगा जो मुझे आज के और आगे के 1-2 सेशन में जरूरत पड़ने वाली है। पहला एक्सेलरेशन क्या होता था, याद है किसी को डेफिनेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो बेटा देखो, क्योंकि इसका डेफिनेशन है एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बेटा चेंज ऑफ वेलोसिटी तो समझ जाएगा, देख लेंगे। कभी भी लाइफ में अगर रेट लिखा हुआ है इसका मतलब मैथमेटिकली क्या हो जाता था? डिवाइडेड बाय टाइम या अपॉन टाइम। तो ये एक्सेलरेशन इसे ए से डिनोट किया जाता है, ये अपॉन टाइम चले गया, चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज कभी भी दिया जाए तो चेंज आप हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लोगे। क्या लोगे आप लोग? फाइनल माइनस इनिशियल। तो मेरा एक्सेलरेशन बेसिकली हो रहा था सर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो कितना क्यूटली एक्सेलरेशन को कैसे डिनोट किया है मैंने? ए से। वेलोसिटी वैसे किससे डिनोट होनी चाहिए थी? वी। रुको ना बेटा, मत लिखो, सब कुछ नोट्स में दिया हुआ है मेरे बच्चा लोग। वेलोसिटी बी से डिनोट होनी चाहिए थी। प्रॉब्लम क्या आया बेटा? 2 टाइप की वेलोसिटी हो गई है यहाँ पे, एक फाइनल है एक इनिशियल है, इसीलिए हम 2 अलग अलग चीजों डिनोट करेंगे। हम लोग फाइनल वेलोसिटी को आज से वी से करेंगे, इनिशियल को तो यू से करेंगे। टाइम फुद्दू है, टाइम को कैसे करना चाहिए? बकवास बात। तो सर हमारा फॉर्मूला क्या हो गया अश्वेक? ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब देखो कभी सिर्फ वेलोसिटी बोल रहा हूं ना मैं, तो आप वी से नोट कर सकते हो, सिर्फ वेलोसिटी की बात चले, कोई इनिशियल नहीं फाइनल नहीं, ठीक है। बट अगर क्लियरली ओ बाबू केंद्रीय क्या जानते, अगर क्लियरली मैं इनिशियल वेलोसिटी बोल रहा हूं तो यू, फाइनल बोल रहा हूं तो वी। क्या नाम है? विधि एंड वृत्ति। कुछ समझा? ये छोड़ो, ये समझा मेरी हैंडराइटिंग बहुत बेकार है। अब देखो मेरी हैंडराइटिंग जेन्युइनली बहुत बेकार है, टीचर पढ़े नहीं पढ़े, मुझे खुद को कुछ चीजों में ना इशू आते थे। मैं तुमको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। आई डोंट रिमेंबर व्हेन वाज इट इन मैथमेटिक्स कि x शुरू हुआ था, वो 2x + 3 = 8 टाइप वाली चीज है, मे बी 6, 7, 4 नर्सरी जो भी, मुझे नहीं ध्यान। मैं उसके पहले तक के ना मल्टीप्लीकेशन साइन को तो ये बनाता ही था, कभी मेरे को मान लो x कुछ लिखना है तो मैं x भी ये बनाता था। अब धीरे धीरे क्या शुरू हुआ? 2x मल्टीप्लाइड बाई 3, तो मेरा कैसे लिखता था? 2x मल्टीप्लाइड बाई 3। समझ में नहीं आता, ये 3 इंटू है या 3x से समझ में नहीं आता था। तो स्लोली मेरे को मेरी टीचर्स ने क्या बोलना शुरू किया मैथ्स के, स्टार्ट डेवलपिंग योर x लाइक दिस। इट टुक मी अ लिटिल व्हाइल, बट मेरा x इधर डेवलप हो गया। अब आप मुझे x लिखने बोलोगे, मैं वैसा ही x लिखता हूं सेम। अब प्रॉब्लम मेरे u और v में भी बहुत था, u v, ठीक है। मेरे को खुद की हैंडराइटिंग कभी नहीं समझी, तेरी तो क्या बोलना था, तेरी बातें भी नहीं समझी कई बार मेरे को। बट अब मेरे को यहां पे भी इशू आता था, और यू वी सिर्फ 9th में नहीं 10th में भी यूज होगा, नॉट इन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। तब एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कुछ होता है, तब की तब देखेंगे। तो अगेन मेरे को 9th में सजेशन ये आया था जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा, वी को ऐसी चिड़िया बना लो, खुद के लिए जेन्युइनली बहुत हेल्पफुल था। टीचर समझ जाती है यार तुम क्या लिख रहे थे, टीचर को गलती समझ में आती है क्योंकि उनको तो आंसर पता होता है, अपन खुद को नहीं समझता यार ये यू है कि वी है, और फिर अपन गलती से यू को वी मान के आगे का पूरा क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यू वैसा और वी वैसा बनाना, ठीक है। ये फॉर्मूला ठीक है। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकेंड। 1 मिनट में कितने सेकेंड? 1 घंटे में कितने मिनट्स? 60। तो अगर 1 घंटे में कितने सेकेंड, और 60 × 60 3600 हो जाएगा। यहां तक है, ठीक है। वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता था? मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड याद है क्या करते थे?
5/18 से मल्टीप्लाई करते थे, फेयर एनफ है। एक्सलरेशन का एसआई यूनिट याद है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा बुक लिखती है, मेरे को ऐसे लिखने की आदत है, दोनों सही है। यहां तक कि ठीक है ना बातें अपनी। वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड बुक ऐसे लिखती है, मेरे को ऐसे लिखने की आदत है, कोई इश्यूज। एक्सलरेशन सॉरी स्केलर है कि वेक्टर है, वेक्टर है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता था। नेगेटिव का मतलब ब्रेक लगा रहे हो, वेलोसिटी घट रही है, पॉजिटिव का मतलब बढ़ रही है, एक्सलरेटर दबा रहे हो। अगर मेरा एक्सलरेशन 0 है मतलब वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कैसा मोशन हो गया था, ये यूनिफॉर्म मोशन। याद आ रही है बातें फालतू वाली। अब आज के इसमें ना हम लोगों को न्यूमेरिकल करना है। अब देखो एक ही फॉर्मूला है, हमको यहाँ पे ना मैथ से ज्यादा इंग्लिश वर्डेड प्रॉब्लम में से डेटा एक्सट्रैक्शन सीखना पड़ता है। फाइन, तो मैं आप लोगों को कुछ पूरी ध्यान देंगे बेटा। और सुनो, जो बच्चे लोग आज एब्सेंट है यार, दिस इज द वर्स्ट डे टू बी एब्सेंट। जैसे 2 बच्चे थे, ये आज अटेंड करने के हिसाब से, पेरेंट्स बात करने के हिसाब से आए थे। मैंने रिक्वेस्ट है कि नहीं कुछ भी हो जाए बच्चों को बैठाओ, वो बिना कॉपी के बैठे में चल जाएगा, सब चल जाएगा। वो इसीलिए कि आज का सेशन जो समझ लेता है ना ढंग से, उसको फिजिक्स के न्यूमेरिकल फॉर कमिंग 4 चैप्टर्स इन ऑल में, अच्छा नहीं तुम्हारा तो एक कट गया, 3 चैप्टर्स का इशू नहीं रहता है। आज का सेशन जेन्युइनली इतना इंपॉर्टेंट है। आप इसका रिकॉर्डिंग देखोगे, ध्यान से देखोगे तो ठीक है, वरना क्या हो जाएगा, आप सोचोगे नहीं यार हो जाएगा, स्कूल के भरोसे हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाता है, बट यू स्टार्ट मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। इंग्लिश में कुछ चीजें दी जाती है, जैसे अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, पहले इसको हिंदी में समझा क्या हुआ इसका मतलब। कार पहले रुकी हुई थी, अगर कार पहले रुकी हुई थी तो इससे मुझे क्या मिल रहा है मैथमेटिकली। वाह वाह, मुझे मैथमेटिकली ये मिल रहा है कि अब चालू हो। वाह वाह, अलग चालू इंसान तू। नहीं, एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी मिल रही है। कितनी मिल रही है? 0। अब बच्चे मुझे बोलते हैं सर इनिशियली तो हमेशा चीजें रुकी हुई रहती है। कौन सी चीज रहती है कि पहले चलती रहती है फिर रुकती है? कोई चीज है कैसे पहले चलती रहती है फिर हमेशा रुक जाती है? ऐसा नहीं है बेटा, पहले मतलब पैदा होते थे की बात नहीं हो रही। यहाँ पे ओजस्वी, यहाँ ए भाऊ इकड़े पा, तू कौन है? ओजस्वी थे ना, तो फिर मानवी। हाँ ध्यान दे। हाँ गांधी कॉल मी बाय 9 ना बेटा, आई हैव बैक टू बैक सेशंस टिल देन। सॉरी यार बच्चे, टेक केयर। हाँ यस गाइस, सॉरी आई वाज टेलिंग यू दिस थिंग। बेटा देखो ऐसा नहीं होता है कि हर चीज शुरू में 0 पे ही रहती है। नहीं ना सर, गाड़ी नीचे खड़ी है मेरी, रुकी हुई है, अब मैं शुरू करूंगा फिर चलना शुरू होगी। तुम शुरू का मतलब ये नहीं जैसे शुरू कर रहे हो गाड़ी, शुरू का मतलब होता है जैसे तुमने देखना शुरू किया। देख मेरी बहन, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं नीचे रास्ते पे गया और गाड़ी मुझे चलते हुए दिखी, तो मेरे लिए इनिशियल वेलोसिटी वो रहेगी जो दिख रही है मुझे उसकी। मैंने जब तक के देखा तब तक के उसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। समझी क्या बात है? तो ये मत सोचना शुरुआत में हमेशा 0 ही रहती है। किसी को इन बातों का इशू पक्का? तो अगर मैं बोलूंगा कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या होता है मैथमेटिकली? u इनिशियल वेलोसिटी इज 0। मैंने बोला कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया? u तो 0 हो गया, अटेन्स मतलब अब फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी? 5। तो v इज इक्वल टू 5 इन 3 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या हो गया? टाइम हो गया। फुद्दू बातें थी। नेक्स्ट स्टेप, a car moving with the velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। ये पहले की है बात की है? नहीं, अभी की है। अभी की है मतलब इनिशियल है, तो u हो गया 10, अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया है? फाइनल हो गई है। अब सुनो, ऑन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स अ कार स्टॉप्ड। ये पहले की है बात की है?
बात की है तो v कितना हो गया स्टॉप था तो 0। समझ में आ रही है बातें? किसी को कोई इशू है इन बातों के अंदर? तो आप लोगों को बेसिकली जो आपको वर्कशीट दी गई थी भी निकालने की जरूरत नहीं है इन माय ओपिनियन। उसके अंदर के जो न्यूमेरिकल्स है स्टार्टिंग के वो हम देखने वाले आज। अभी देखो सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल सही तरीके से सॉल्व करना है, मार्क्स इजीली पूरे के पूरे लेने की इच्छा है तो कैसे करना, पहले ध्यान देना बेटा प्लीज। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इतने से इससे क्या डेटा मिला? u, इनिशियल वेलोसिटी बोलना पड़ता, क्या मिल गया? u। तो अब आप लोग क्या लिखोगे? अभी कुछ नहीं लिखोगे, ठीक है ना? आप लोग लिखोगे u है सर 0 एंड पिक्स अप अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। युग ये 54 किलोमीटर पर आवर क्या मिल गया तेरे को? फाइनल नहीं, v मिल गया है। युग क्या ये SI यूनिट में है क्या? बेटा जैसे ही आपको दिखे SI यूनिट में नहीं है राउट, तब आप उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करोगे। SI यूनिट में कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड पता है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से करते हैं। तो ये हो गया सर 54 इंटू 5/18। अब मेरे को वैसे वेरी फ्रैंकली 18 का टेबल याद नहीं है, बट वो 18 से इतने काटने पड़ते याद हो गया। 18, 36, 54, 72, 90, 108 बत्ते याद है मेरे को। तुमको वो भी नहीं पता, कोई बात नहीं, 2 से कट रहा है सर। हाँ सर 27 और 9 से 1 जा 3 से बधाई हो। तो आंसर 15 मीटर पर सेकंड हो गया। रुकना मेरे भाई, रुकना रुकना, यहां तक ठीक है। इन 10 सेकेंड तो मुझे ये क्या मिल गया है? t मिल गया है 10 सेकेंड। कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन, ए नहीं पता है, यहां तक ठीक है। डेटा लिख लिया, जो जो पता है, जो जो नहीं पता उसे क्वेश्चन मार्क लगा लिया। फॉर्मूला मेरे को क्या पता था? a is equals to v minus u upon t। a is v minus u upon t, प्रॉपर लिख दिया मैंने। जो चीजें पता है वो चीजें डाल दिया। v कितना था? 15, u कितना था? 0, t कितना है? 10, सब कुछ ऐसा यूनिट में भी है। तो a हो गया 15/10, तो ये a हो गया 1.5, ऐसा यूनिट भी लिख दिया, फुल मार्क्स। समझा? अब बच्चे लोग गलतियां क्या क्या करते हैं बताता हूं आप लोगों को। पहले एक बार ये चीज पे ध्यान देना बेटा प्लीज। पहली गलती जो बच्चे लोग करते हैं वो लोग SI यूनिट में कन्वर्ट नहीं करते हैं, वो 54 को 54 रहने देते हैं। चलो नहीं से हम वो तो कर लेंगे, ठीक है। फाइनल आंसर में वो SI यूनिट लगाना भूल जाते हैं। गलती से भी आप फाइनल आंसर में SI यूनिट नहीं लगाओगे, आपका आधा मार्क कट जाएगा। सर आधा ही तो मार्क कट रहा है, ट्रू, आधा ही मार्क कट रहा है। अभी 10th वालों की ना एक टेस्ट हुई प्रोबेबिलिटी चैप्टर करके, सिंपल चैप्टर, आई थिंक कुछ 26 मार्क की टेस्ट हुई थी। देयर वर लॉट ऑफ किड्स जिनके 4 मार्क लूज हो गए, आधा मार्क 8 बार लूज हो गया। 8 जगह थी जहां पे उनको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखना था, उन्हें लिखा ही नहीं, 2/4 करके छोड़ दिया। 2/4 अलाउड है क्या? नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्मेट क्या उसका? 1/2। तो उनको 4 में से 3.5 मार्क ही मिले, आधा मार्क लूज हो गया। ऐसे कई क्वेश्चंस में 2 में से 1.5 मिल रहा है, 1 में आधा ही मिल रहा है, ऐसे 4 मार्क गिर गए उनके। वो अन्य गिलानी करके तुम्हारी एक सीनियर है, प्रीटी गुड विद स्टडीज, प्रीटी सिंसियर, मार्क्स कम, IQ कम है, यही रीजन थे। तो आधा मार्क तुमको सब लगता है कम है, बट तुम जब 6-8 जगह पे लूज करते हो ओवरऑल मार्क्स बहुत गिर जाते हैं। तुमको अभी समझे क्या हुआ है ये क्वेश्चन में? अभी कुछ नहीं करना है तुम लोगों को, एक बार तुमको रिलैक्स होकर देखना है। यस, तो तूने एक तो पहले कोंटे में जो घुसा हुआ है तेरा ध्यान नहीं लग रहा है, मैं वही इसलिए को था, थोड़े होश में रहे। तो क्या नहीं समझा मुझे पहले बता, ये चीज का तूने क्या सुना मुझे बता, मुझे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता। फॉर्मूला Dave, it is very important for you to study at home. You are not even opening your book. I had a word with your mother. क्या है फॉर्मूला एक्सेलरेशन का? v माइनस यू अपॉन टी। v क्या होता है देव, पता है तेरे को? मैं सब अभी देख तेरे को पता है, ये सब चीजें मैंने यहाँ पे समझाई थी एक एक करके, और तब मेरा ध्यान था तेरे को कभी ऐसे पीठ लगाना है, कभी वैसे पीठ लगाना है, तेरा वो ही चल रहा था। ये देख यहाँ पे सब चीजें मैं लिखी थी, तो समझा क्यों मीका के बाजू में बोल रहा हूं बैठ। तो बैठना, अभी वहां पे जगह नहीं है, ऐसा है क्या? तो धक्का मारना, वो लाइशा कितने का काम की है, मार उसको धक्का, बहुत जगह हो जाएंगी, दे उसको आगे धक्का, देना धक्का, वो लाइशा अपने आप आगे धक्का लगाते जाएंगी, तू लगा धक्का, लगा, तेरा बहुत ताकत है, लगा।
भाई ये क्या धक्का था, हो रहा है अपने जगह, देखा बिना धक्के की जगह होगी कर लेता हूं और अभी होश में रहे। एक रुक, एक्सलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। लिख कहीं पे मेरे भाई, लिख लिख लिख। सही बात पे थोड़ा ध्यान दो, उसका बिल्कुल ध्यान नहीं था तो खुश, पता नहीं क्या इतना खुशी करता है साथ में, सही में पता नहीं क्या एक दूसरे में घुसे रहते पूरे क्लास में लोग। बेटा जिनको फॉर्मूला लिखना है एक बार लिख लो फटाफट, और लिखना बेटा उन दोनों को ना एक एक मिडिल पेज पेन दो ना प्लीज। तेरा वो पुल आउट शीट दिया था ना, एक एक शीट फाड़ कर दे और एक एक पेन दो उसको। नहीं जरूरत, वो वैसे 18/5 है वो, बट तो जरूरत नहीं है अभी उस चीज़ का, ठीक है। मैं इनके ऐसा यूनिट भी ब्रैकेट में लिख रहा हूं आप लोगों के लिए बेटा। मामी आई नहीं आज हफ्ते, क्या क्या मैम सॉरी, अच्छा हाँ मैं नहीं तो मुझे अपडेट तो कीजिए मैम, मुझे कहाँ से पता रहेगा वो आज भी बीमार है। हाँ नहीं वो लास्ट ईयर संजरी भी यही कंप्लेन करती थी मैम आप लोगों का, वो मायरा का भी और इसका भी, ये बताते ही नहीं है, तो आप हमें बताया करिए मैम प्लीज़ कि वो नहीं आने वाले तो, ठीक है मैम। हाँ नहीं नहीं हाँ ठीक है, मैं भी आपको उससे ही बता रहा हूँ, आप प्लीज़ नेक्स्ट टाइम ऐसा पूछे तो मुझे अपडेट किया करिए प्लीज़। हाँ ठीक है, हाँ वो मुझे पता है, वो मुझे पता है, वो कल क्लास में उसने मुझे बोला, उसे देख के समझा तो शी इज़ एक्चुअली नॉट फीलिंग वेल, जैसे मैंने उसे अलाउ भी कर दिया था, तो अब उसे बस है ना वो मुझे एक बार नेक्स्ट टाइम अपडेट कर दीजिएगा, एंड वंस शी इज़ बेटर उसे बोलिएगा मुझे कॉल कर ले एक बार। ओके थैंक यू। यस ओए ये देखिए, ए इज v माइनस यू अपॉन टी। ए मतलब एक्सेलरेशन, उसका एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। देव समझ में आ रही है बातें अभी, पक्का सोच ले। t मतलब टाइम, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इन दोनों का मीटर पर सेकेंड, इसका सेकेंड। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं पता है तेरे को, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, मिनट्स का तो ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी का होता है स्टार्टिंग में वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब आखिरी में वेलोसिटी। किसके आखिरी में, जितना समय तूने देखा, देख एक गाड़ी चल रही होगी, वो जिंदगी भर चल रही होगी, तूने अभी देखा 5 मीटर पर सेकेंड पे थी, 3 सेकेंड तक के देखा, फिर कुछ हो गई थी, वो आगे जा रही है, तेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो तेरे 3 सेकेंड के इसमें इनिशियल और फाइनल देखूंगा बच्चे मेरे में, समझिए बातें ये गाइस। किसी को इशू है क्या इन चीजों में, ये हटा दो स्क्रीन में, कोई लिख रहा है अभी भी, जल्दी जल्दी लिख थोड़ा। तो 3/2 होता था, फिर डिवाइड करता 1.5 आता, तो मैं डेसिमल में लाना ही था मुझे, तो 15/10 के लिए इजी हो रहा था। ये सब चलता दाता जैसलिन बातें नहीं मेरे बच्चे, ना 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 रुझा। अब देखो ओए वापस से एक काम करते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं पहले, ठीक है गाइस शांत। तुम दोनों का नाम क्या था, विधि। विधि यू विल हेल्प मी विद क्वेश्चन नंबर 2। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट, एक बार छोड़ दे अभी के लिए, फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 50 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों क्या क्या चीजें मुझे बता। चुप रे विधि, मेल विधि साला। हाँ कौन सी इनिशियल है, क्योंकि पहले लिखी है, इसके लिए क्या नहीं कि फ्रॉम 20 टू 50 लिखी है, और इनिशियल वेलोसिटी बोलने जाओगे सिंबल बोल क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या था, u, ठीक है। तो अभी का डेटा जो मुझे विधि बता रही है उसका बोलना है u है 20, v कितना है, चुप ना बे,
इन, रुक जाओ मैं विधि से बात कर रहा हूं, इन 10 सेकेंड्स, तो ये टाइम है बेटा, समझा मुझे? किसी को इन बातों का इशू, देख बिना देखे कोई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बोलने की कोशिश कर बेटा। v माइनस यू अपॉन टी क्या है बोला बसे? तो ये एक्सेलरेशन मेरा हो गया v माइनस यू अपॉन टी, सब बढ़िया। हाँ वैल्यूज डाला मैंने क्योंकि सब कुछ ऐसा यूनिट में, किसी ने रुलाया नहीं मुझे। 50 माइनस 20/10, 30/10, ये हो गया 3। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म, समझा ये बात? तो ये तो बड़ा इजी है। अरे स्टार्टिंग में इजी है, बाद में भी इजी थे, बट थोड़ी चीजें इंप्रूव होगी तब। थर्ड क्वेश्चन, गाथा। यू विल हेल्प मी विद द डेटा बच्चे मेरे, ठीक है ना? एक बार रुक जाओ भाई, सॉल्व अभी मत करो यार, तुमको समय दिया जाएगा सॉल्व करने का, सब कुछ चीज है। गाथा क्वेश्चन नंबर 3 मन में पढ़ लो एक बार, मन में पढ़ लो, मन में पढ़ लो। Then you will be next. Not that you have to concentrate on fourth already. Third देखोगे तो fourth समझ में आ जाएगा आपको। S कहाँ लिखा है मेरे बच्चे? S मतलब सेकेंड्स होता है। अब बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। गाथा इसका मतलब क्या हुआ? गाथा पूछ रहा हूं मैं। हाँ क्या? ABCDXYZ कौन सा अल्फाबेट? पॉइंट A0 नहीं है, बॉडी रुकी भी अभी, तो वेलोसिटी कम 0 है उसकी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी में u लिखना पड़ेगा, समझा गया? अब बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट पे हूं बेटा मैं, मतलब अभी बॉडी रुकी हुई है, इनिशियली बॉडी रुकी हुई है, तो इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी 0 है। तो इतने डेटा से मुझे मिल गया u मेरा 0 है। समझिए क्या बात है, क्या हुई है? सोच ले पक्का, पक्का। हाँ। तो मेरा u हो गया है बेटा 0। बेटा जो लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं ना बेटा, भगवान तुम्हारे को पाप देगा एग्जाम में। तुम चिट लेके जाओगे नहीं, बाजू वाले की चिट तुम्हारे नाम पे चिपकी जाएंगी सागलानी, और तुम्हारे जो चिट लेके जाओगे वो पकड़ी जाएगी, और वो भी। हाँ u 0 है एंड acquires a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या दिया गया है? फाइनल पोजीशन वेलोसिटी, उसे काहे से डिनोट करते थे बच्चे? v से, करेक्ट। तो v दी गई है मुझे, ऐसे नीचे लिखना पड़ता है, आजू बाजू लिखने का जगह नहीं है। 10 मीटर पर सेकेंड, क्या ये दोनों चीजें ऐसा यूनिट में है? हाँ, इन 2 सेकेंड्स। ये क्या दिया गया बच्चे मेरे? लपड़ी मार दो। हाँ, ये 2 मिनट्स नहीं है, 2 सेकेंड्स ही है क्या ये? बेटा का वेलोसिटी से मीटर पर सेकेंड था 2 सेकेंड। 2 सेकेंड मतलब क्या डिनोट कर रहा होगा? परफेक्ट। तो टाइम है तेरा 2 सेकेंड। समझ मारी क्या बात है तेरे को? अब देव इसका वो फॉर्मूला एक्सेलरेशन का बढ़ता है। तो देखो ये अब मेरा फॉर्मूला a इज v माइनस यू अपॉन टी, वैल्यूज डाला 10 माइनस 0 अपॉन 2, 10/2 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड नहीं होता है भेताड़े, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझी बातें क्या हुई है? गाथा थोड़ा बहुत। हाँ जैसे 1 मिनट रुक जाओ। मीका हेल्प मी विथ क्वेश्चन नंबर 4। अब बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ है? कौन सा डेटा मिल रहा है? चुप ना बे मीका। हाँ मीका बोलो बेटा। अब बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या हुआ? यार सेम चीज चौथे क्वेश्चन में चल रही है मीका, जब दूसरे आंसर कर रहे आप सुन नहीं रहे हो क्या चीज है? बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब क्या हुआ? इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई है मीका से। समझा क्यों हुई है इनिशियल 0?
गाड़ी रुकी हुई है तो वेलोसिटी क्या होगी, खत्म। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कौन से अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, तो यहां पे मुझे मिल गया है u इज इक्वल टू 0 एंड अक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 180 मीटर पर सेकेंड। रुक जाओ, मी का ये क्या दिया हुआ है, क्या खुश लपड़ी खाएगा सर के हाथ से, बाजू में ही खड़े हैं सर ने ये भरना है और जो पकड़ के पेलना है, जो बता रहा हूं मैं। फाइनल वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं, तो ये v दिया गया है 180 मीटर पर सेकेंड इन 0.05 आवर्स। ये क्या दिया गया है, टाइम को कैसे डिनोट करते हैं, t is 0.05 आवर्स। अब मेरा एक क्वेश्चन है मी का, क्या सबकी सब ऐसा यूनिट में है या नहीं है, कौन सी चीज नहीं है, u तो 0 है तो ऐसा यूनिट में ही है। हाँ जम के तेरी आवाज नहीं आ रही है। टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता था, अभी कितने बज रहे हैं, 6.5 मीटर पर सेकेंड बज रहे हैं अभी, सेकेंड देता है। तो आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट अगर करना है तो 0.05 इंटू 3600 मल्टीप्लाई होता है गाइस। अब देखो मैं अगेन तुमको एक चीज बता रहा हूँ, आई डोंट नो इफ आई मेंशन्ड इट और नॉट, मुझे ना डेसिमल्स नहीं पसंद थे आदत के, पूरी ध्यान दो। मेरे को डेसिमल्स दिखते थे ना, मेरे को बहुत घबराहट होती है, एडिशन बोलो सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कोई भी इसमें, तो मैं पहले उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता था। तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए 5/100 हो जाएगा, दैट इंटू 3600, ये 0000 कट गया, 360 इंटू 5 हो जाएगा मेरा 180 सेकेंड। अब सब कुछ ऐसा यूनिट में है। देव एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ, क्या गलत, एक डिसाइड करके बताओ। देखो वेद बोलूंगा चलेगा क्या, क्यों, नाम तो देव है ना तेरा, तो उल्टा करूंगा चलेगा क्या तेरे को, फॉर्मूला को क्यों कर रहा हूं उल्टा, v माइनस यू अपॉन टी, वैल्यूज डाला, फाइनल कितना था 180, इनिशियल था 0 अपॉन 180, 180 बाई 181 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पयोशी रुक जाना मेरे बच्चे, रुक जा, समझ में आई क्या बात है, क्या है तेरे को बोल रहा हूं तू मान लेती है। वो सागलानी को 6 बार बोल चुका हूं मैं, उतने ही मार्क्स उसका मैथ्स के पेपर में भी आए थे। अब उसको और बोल के मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई इट इज नॉट दिस थिंग कि मैं ये करा के होमवर्क देने वाला कि तुम लोग कर रहे हो अभी से। नाउ इफ आई कैच एनीवन राइटिंग, आई स्वेयर दे विल नॉट बी एबल टू राइट इन देयर लाइफ। वो बोलते हैं ना सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को क्या करते हैं, टेढ़ी। तुमको टेढ़ी से ही निकालना पड़ेगा, तुम्हें सीधी नहीं हो पाएंगी बेटा आगे उंगली। अब अगर कोई लिखता है पकड़ा गया ना, एक तुम एक मैं हूं, हाँ बोलो बेटा। यस देख, आर से सेकेंड्स, तो पहले आर से मिनट के लिए इंटू 60 करूंगा, मिनट से सेकंड के लिए एक और बार इंटू 60 करूंगा, तो डायरेक्टली अगर आर से सेकंड में जाएगा 60 इंटू 60 3600 होता है। तो मैं लिख दिया बच्चे मेरे, फिर 0.05 को 5/100 लिखा है जासलेन, काटा पीटी समझ में आ गई तेरे को, 360 इंटू 5 180, 36 इंटू 5 180। ठीक है, किसी को कोई इशू इन बातों के अंदर, पक्का, ये भी फुद्दू था। अभी एक समझ हो गया। नाउ जासलेन क्वेश्चन नंबर 5, आप मुझे डेटा बताएंगे। अ कार, मोटरसाइकिल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, क्या हुआ है जासलेन, u is 0, समझा है मीका, तेरे को मेरी मां कहा था u is equals to 0 and reaches a speed of 6 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया है, v हो गया। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर उसने तो स्पीड बोला, आपने वेलोसिटी कैसे ले लिया, चल सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। विथ फॉर 3 सेकेंड, ये क्या हो गया बेटा, टाइम हो गया मेरा 3 सेकेंड। सिंपल फॉर्मूला देव, क्या फॉर्मूला है, a is v माइनस यू अपॉन टी, 6 माइनस 0 अपॉन 3, 6/3 2, तो आंसर का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझी बातें। अभी प्लीज एक चीज समझो यार,
अगर कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब स्टार्टिंग में 0 पे थी, रुकी हुई थी, मतलब वेलोसिटी उसकी 0 है। समझा ये चीज? अगर कभी आगे ऐसे आएगा ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड द कार स्टॉप्स, मतलब फाइनली वेलोसिटी उसकी 0 है। ये समझा है क्या? अब आप लोग ये पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। अब सुनो, जिस निठल्ले ने पहले से करके रखा है या जिनका करने हो गया है, वो पेन नीचे रखेंगे, कॉपी बंद करेंगे, अपना सर नीचे कर लेंगे, ठीक है ना? आप लोगों का आंसर डिस्कशन होगा, ऐसा नहीं कि मैं 5 हो गए तुमको अटेम्प्ट करने वाला फिर आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं, मैं वापस से एक एक आंसर डिस्कस करूंगा, तब मान लो कोई डिफरेंट आएगा तो वील डिस्कस ओवर इट। बट एक बार आप पांचों क्वेश्चन खुद से डिस्कस खुद से अटेम्प्ट करोगे। समझा मैया? हाँ, सो जा प्लीज सो जा। सर एक बार ना वो दोनों का और ये खुश का भी बस डेटा एक्सट्रैक्शन करेक्ट कर रहे नहीं कर रहे, आप वो नोटिस कीजिएगा। तो उसको मीटर पर सेकेंड में करना पड़ेगा, कभी भी रहेगी तो। हाँ, इंटू 5/18। बेटा अगर आप लोगों का ऐसा यूनिट में नहीं है तो प्लीज ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कीजिएगा। ऐसा गाइस प्लीज ये मत रखिए दिमाग में कि अगर बड़ा नंबर रहा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऐसा यूनिट में नहीं है किलोमीटर पर आवर में तो अपन उसमें कन्वर्ट करेंगे। फाइनल आंसर को आपने डेसिमल में करना चाहिए क्योंकि आप लोगों के टर्मिनेटिंग आंसर्स ही आते हैं मेजरली। आवाज दे, आवाज दे ना, यहां ट्रेस कर। बेटा आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं लिखना है, डू नॉट राइट क्वेश्चंस। हाँ नहीं, क्या ही कर लूंगा। दो मई हो गए, पूरे 5 हो गए तो करना फिर। क्या मैं समझा नहीं तो? मायांक क्या हुआ बच्चे? यस, आपको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में या फिर डेसिमल में लाना पड़ेगा।
खा लिया, मैं पहले खा लिया यार। जिनका हो गया वो इसलिए सो जाना कि मुझे पता तो हो कि आपका हो गया है। तो क्या गलती कर रहे हो? गंदा लिख रहा है। तो प्रेजेंटेशन एक्चुअली खराब है बेटा, प्रेजेंटेशन सुधार। तेरे को कई जगह पे जाए मार्क्स कटने चाहिए ना, वहां पे शायद से कभी कभी ना कटे, थियोरी में। मैथ्स में ऐसा नहीं हो पाएगा। थोड़ा ढंग से लिखा कर। युग हो गया है, सो जा प्लीज, सो जा, सो जा, अच्छा है। क्या मेरे बच्चे वक्त दो। तो पर आवर वैसा होता है ना, डैश ये होता है। मीका समझ रहा है? खुश जम रहे तेरे को, तेरे हो गए पांचों। सो जा, सो जा, हो जा। कोई खर्राटे नहीं मारना है, अजीब नहीं है वो वाला, पर बाद में करते हैं अपन लोग थोड़ा। पयोश नहीं हो गया है, फोन अंदर रख दे मेरे बच्चे प्लीज। आशिक समझ में आ रहा है बेटा? .00 अगर जहाँ पे वो वाला क्वेश्चन ऐसा भी करना नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ तो गलत करने वाला है, किसी कंसेप्ट बताने का हूँ मैं। तो 4/100 लिख लिया करो। बट अभी वो क्वेश्चन मत कर, उसमें एक और कंसेप्ट है, क्योंकि रुक जा। हाँ, आवर्स को सेकेंड में करना है तो पहले मिनट से ले इंटू 60 करेगा, मिनट्स में आ गया, फिर एक और बार इंटू 60 करेगा तो सेकेंड में 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बच्चे मेरे? गाइस, ओए, एनीवन स्टिल डूइंग? पहले 3 क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन तक के में कोई अभी भी अटका हुआ है? जल्दी करो। तुम्हारे कौन से क्वेश्चन चल रहे? बच्चे समझ में आ रही है चीजें? नहीं आ रही है? कुछ नहीं समझ तो पूछ मेरे को भी, मैं वैसा डिस्कशन में नहीं बताऊंगा। तेरे को डाउट हो तो मुझको पूछ, तो उसका मत देखा कर। अब मुझे नहीं पता तू क्या देख रही थी, मैं समझे तो आंसर देख रही है, सोच रही थी, तो तब कुछ बोला नहीं मैं। कुछ डाउट है तो मुझको पूछने का। हाँ,
ओजस्वी सीधी बैठो। मेरे 18 में हुआ तेरा थर्ड वाला बेटा। ओए एक बार के लिए जो भी जितना भी कुछ कर रहा है एक बार रुक जाएगा। थर्ड तक के सपना हो गया है पक्का। मैं आंसर्स लिख रहा हूं किसी से पूछ के। तेरा नाम क्या था? रुजा, एक सेकंड भूल गया मैं। तेरा क्या था? विधि ना? तेरा था विति, वृति। वृति मेरे को पहले वाले का आंसर था, क्या है बेटा तेरा? नहीं हुआ है तेरा। विधि आया पहले वाले का आंसर। पहले वाले का 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जिसका मेरा रिक्वेस्ट है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे उसे डेसिमल में। अभी वृत्ति मेरे को डेटा एक्सट्रैक्शन में हेल्प करो, ठीक है ना? जो लिखे हुए छोड़ो। अभी क्वेश्चन है कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं मेरे को पता A0 10 V0 U0 या क्या 0। परफेक्ट सर, U हो गया है 0 एंड पिक्स अप अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया? उसे कैसे डिनोट करते हैं? परफेक्ट। क्या ये ऐसा यूनिट में है क्या बेटा? हाँ नहीं, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है। किलोमीटर पर आवर इज नॉट ऐसा यूनिट। तो उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं तेरे को पता है? हाँ या नहीं? कैसे? 5/18 1 तो उल्टा ही है क्या? तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है तो ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? यहां तक है इन 10 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ है? टी हो गया तेरा 10 सेकेंड्स। मेरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चे? v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू थी 15, u की थी 0 अपॉन टाइम के 10, 15/10 जिसको इसने 5 से काटा कुटी की और बोली 3/2 हो रही है सर, जिसको मैंने बोला डिवाइड करो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक के लेके आया मैंने। समझा ये बातें क्या हुई है? एक बार मैं हटा रहा हूं, फिर से खुद से कर, फिर से नहीं आया तो मैं वापस से समझाऊंगा। कोई और है पापी जिसको नहीं समझाता ये वाला? हाँ पूरी समझ में आ रहा है मेरे बच्चे? तेरे को समझ में आया था? फोर्थ हो जाओ, मैं पहले थर्ड करेंगे, कंसर्न अपन करेंगे अभी। हार्मोनिकल समझ रहे हैं बच्चे? अभी ना थोड़ा कोशिश करना, जब न्यूमेरिकल है थोड़ा टाइम पे पहुंचना है, इतना लेट नहीं होने का। आई कैन अंडरस्टैंड तेरा कई बार बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चलते रहती है, बट स्टिल कोशिश करना। हो गया है? आएगा क्या मेरा बच्चा? कर ले, हम रुको। रुक जाना। ए उसका मत देख, उसका मत देख, विधि का मत देख। देखो डाउट है क्या बीबी? देखो बोलना। सुन देख, ओए शांत। देखो एक क्वेश्चन जम गया ना कर, जो तेरे डाउट्स है वो उसमें निकल गए, तो आगे अब देख वर्कशीट इज प्रीटी ह्यूज। देयर आर लाइक 17 क्वेश्चन। तो देखो 17 के 17 क्वेश्चन में से कम से कम 10 से 12 जम जाएगा। पर तेरे को पहला ही नहीं समझ में आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तू देख रही है, तुझे एक भी नहीं जमेगा, पक्की बात है। तू मुझे बता देखो क्या डाउट है, तो मैं वैसे हेल्प करता हूँ उस चीज का। जो कुछ भी समझ में आ रहा है वो इशू है क्या, उसका मत देख। एक पलटा पलटा पलटा। हाँ देख सुन, मैं बता तेरे को, तेरे को पहला एक ही बता रहा हूं मैं। SI यूनिट समझते हैं मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है? तो अपनी जो वेलोसिटी रहती है ना बेटा, उसका SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो मुझे अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है कोई भी डेटा को, तो मुझे मल्टीप्लाइड बाय 5/18 करना पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला गया था कि माई वेलोसिटी इज
72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको मुझे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, अगर क्यों करना है, क्योंकि वो एसआई यूनिट है तो मुझे लाना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये ऐसा इंटू 5/18 कर दूंगा। अब वो मेरे को मल्टीप्लिकेशन बताइए, 18 1 18 4 होता है, तेरे को नहीं पता है, 2 से काट 3 से काट, जो करते हैं अपन वो काट, तो ये 9 से काट, ठीक है। 4 5 से कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। समझी बात है क्या हुई है, पक्का पक्का। अब देख यहां पे तेरे को वापस से डेटा मुझे बता, तेरे को u पता है 0 है, v जो 54 है वो किलोमीटर पर आवर में, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे अपन लोग, तो करो, मेरे को बताओ उससे क्या आ रहा है, वो तेरा v बन जाएगा। एक जून कौन सा था, 8 मैं पहुंचा ही ना था, रुक क्या, सही कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है भाई। 3 का अच्छा, तो ये जो कर रही थी वही करना, 3/2 जो लाई है तूने, देखा एक मिनट, तो ये यहाँ पे कहाँ से पहुँच गई, ओके 1 ये ना, हाँ ये गलत लिखा हुआ है, ये देती थी इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड ढंग से लिखो उसकी, ठीक है, और एस को ऐसे जगह ऐसा लिखो, ये सही है। अब ये जब दिख रहा है 10 है, तो ये 15/10 पर सिंपली 1.5 तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, डेसिमल एक शिफ्ट हो जाता है, समझा देखो, खत्म। तो एक्सेलरेशन हो गया ए इज इक्वल टू लिखो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझा हो ये चीज़। और ये जो तू डायरेक्ट लिख रही है ना, ऐसे मत कर बच्चे मेरे, आपको फॉर्मूला डालना चाहिए, फॉर्म डेटा लिखना है, वी इतना, यू इतना, टी इतना, ऐसा यूनिट में फिर लिखना, भले आंसर सही भी हो, ठीक है। चलिए आप, ओए गाइस शान बेटा, क्या नाम है चाहे, हाँ ठाकरे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, जम के बोलो, 3 निकालता है, 3 ऐसा यूनिट भी बोलो आगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बेटा सेकेंड का आंसर है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एनी वन विद डिफरेंट आंसर, थर्ड का सेकेंड का देखा, अभी गाइस ओए एक गलती देख लो, आई थिंक कुछ ऐसा हो रहा था, वो 50 - 20/10, ओए एक बार यहां ध्यान दो, सब लोग यहां ध्यान दो, खुश बेटा, ये 0 और ये 0 ऐसा नहीं कटता है, पूरी ध्यान देना बेटा, तू कहां खो जाता किसी ख्यालों में, तेरे कोई पसंद आया, कोई नहीं पसंद आया, अरे शादी के लिए तो निकले भी नहीं थे वैसे भी, मत सुना उसी बात है। अभी सुनो ओए, ये 0 और ये 0 ऐसा नहीं कटेगा, ओजस्वी और मिहिका, ये जब सब्ट्रैक्ट होगा पे 30/10 ऐसा बनेगा, अब ये 0 और 0 कटेगा, समझा, करो ठीक है उसको। गाता क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है बेटा मेरे, बेटा ऐसा यूनिट के साथ बोलो प्लीज, क्या बोल से स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन मांगा है उसने, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गाइस समझा गया, पूरी मैच हो रहे क्या आंसर, बेटा का ऐसा यूनिट नहीं लिखा, लिखा करो, किसी का डिफरेंट है आंसर, अथर्व
मेरे को फोर्थ का आंसर बता तू, अभी तक कर रहा है, 4 दिन हो गए मेरे को, फोर्थ नहीं आया। भंडारी फोर्थ का आंसर क्या है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपार्ट फ्रॉम अथर्स किसी का नहीं आ रहा है तो बोलो प्लीज, शर्माओ मत यार इस चीजों में। यस अभी देखो, ओए क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट नहीं है साको, मुझे पहले तो डेटा बता क्या है। क्या? V 180 मीटर पर सेकेंड पूरा बोला कर बेटा। आगे U0, ठीक है, आगे क्या 0.05, क्या R, क्या ये ऐसा यूनिट है क्या? तो मुझे लाना पड़ेगा, तो पहले मिनट्स में लाने के लिए इंटू 60 किया, फिर सेकेंड्स में लाने के लिए एक और बार इंटू 60 किया। अब डेसिमल है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो जो सरदर्द ना मालूम है। ये 0 0 से कट गया, ये 0 0 से कट गया, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन से सब कुछ समझा गया। 5 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 180 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन का साको फॉर्मूला क्या है? परफेक्ट, तो a is equals to v minus u upon t, which is 180 minus 0 upon 180, तो a की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रही है। समझी बातें? अथर्व कोई है जिसको नहीं समझा अभी भी बोलो यार। बेटा देखो अभी स्टार्टिंग में अगर चीजें कवर करोगे ना, जब आगे अपन एक लेवल, अब देखो आगे के न्यूमेरिकल्स ना, ये इसके आगे से यहाँ पे आपको u v और t नहीं सिर्फ और a नहीं, आपको s भी आ जाएगा, स्पीड नहीं और डिस्प्लेसमेंट वाला। नॉट दैट इट इज डिफिकल्ट, बट अगर पहले बार समझे रहे तो ये बड़े इजी हो जाते हैं। ठीक है, फट से बेटा ये क्वेश्चन नंबर क्या था? फोर्थ। रैप अप करो इसको, सॉरी मैं सुनाई नहीं। आर से सेकेंड में कन्वर्ट किया है तो इंटू 3600 बोला है, डबल टाइम 60 से करो। पूरी समझ रहा है? पूरी श्लोक, हाँ मोटवानी, मोतियानी, सॉरी हाँ मोटवानी हो गया। बड़े आगे कोई कर रहा है अभी भी? यस वेटिंग। तो देव को समझ आएगा सर, वो उसको मी का वो बिकॉज यू मिस पहले का हाफ एन आवर, इसलिए समझ में नहीं आ रही क्या? रुक जा, बड़े आगे। हाँ 72, फिफ्थ का आंसर क्या है? टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो इसका नाम क्या है? वृत्ति ने आंसर सही लाया, मार्क्स पूरे मिलेंगे जिस तरीके से किया है, बट मेरा स्टिल रिक्वेस्ट है आप लोग डेटा लिखो। उसने डेटा नहीं लिखा, उसने क्या किया? a is 6 - 0/3, आंसर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा लिखा है। प्लीज ऐसा मत करो कि तुम लोगों को जब आगे बड़ी जंग आएगी ना तब तुमको बड़ी परेशानियां होगी। इसलिए पहले डेटा लिखने की आदत रखो बेटा। u क्या है? तो 0, v क्या है? 6 मीटर पर सेकेंड, t क्या है? 3 सेकेंड, a हो गया v - u upon t, 6 - 0/3, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझी बातें यहाँ तक के? किसी का कोई डिफरेंट आंसर इससे? नाउ गाइस मूविंग अ लिटिल अहेड। अब पहले ना अपन लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आने वाले हैं, बट उसके पहले एक और क्विक रिवीजन मैं दे रहा हूं। 6 रुक जाइए बेटा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद है? लास्ट सेशन में अपन ने जो किया था, v - u upon t। v मतलब फाइनल वेलोसिटी होती है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, t मतलब टाइम होता है। यहां तक है ठीक है? ऐसा यूनिट याद है तेरे को? वेलोसिटी का था मीटर पर सेकेंड, वो इनिशियल है फाइनल। किलोमीटर पर आर में दिया गया है अगर डेटा, मुझे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट भी करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। ठीक है, टाइम अगर मेरे को आवर्स में दिया गया है उसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है, 2 बार 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। वही अगर मेरे को सेकेंड में मिनट्स में दिया था सेकेंड में कन्वर्ट करना तो सिर्फ एक ही बार 60 में करूंगा। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट याद है क्या था?
परफेक्ट, ये चीज ठीक है। लास्ट चीज जो मैंने आज डिस्कस नहीं की थी पहले, तुमको याद है नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते थे? रिटार्डेशन या डिसलरेशन। तो कभी अगर मान लो मेरा एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है तो मेरा डिसलरेशन है रिटार्डेशन। कई बच्चे पूछते हैं सर क्या मैं डिसलरेशन को डी से लिख सकता हूं क्या, या रिटार्डेशन को आर से लिख सकता हूं क्या? नहीं, आपको प्रॉपरली पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ, दोनों वर्ड सेम है। रिटार्डेशन इज इक्वल टू +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझा है क्या? अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो नेगेटिव साइन को ड्रॉप कर दो, रिटार्डेशन बन जाता है वो। तो भाई एक्सेलरेशन -5 है तो रिटार्डेशन कितना हो जाएगा? 5। समझिए बातें। उल्टा रिटार्डेशन 3 है तो एक्सेलरेशन कितना बन जाएगा मेरा? -3। बोलो, समझा ये चीजें क्या हुई है? अब देखो ओए, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 का नाम है लाइशा, यू विल हेल्प मी विद डेटा बेटा। क्वेश्चन 7, 6 रुक जाएंगे। अब बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 50 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड। कौन सा डेटा क्या दिया हुआ है लाइशा? देखो अल्फाबेट बता बेटा। परफेक्ट, परफेक्ट। टाइम है 3 सेकेंड। मेरे को पहले एक्सेलरेशन मांगा है। ओजस्वी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू अपॉन टी। तो वो आ गया 20 - 50 अपॉन 3। उंगली तोड़ दो, उंगली तोड़ उसकी, उंगली तोड़ उसकी, उंगली तोड़ 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 ऐसी तोड़ की जिंदगी में लिख पाए। अब सच में बता रहा हूं मैं तो बता दो मैं क्या करूंगा। रुक एक सेकंड इसका, नहीं बता दो, ला हाथ ला। मैं मारूंगा नहीं ला, नहीं मारूंगा बेटा मैं तेरे को, ये पता है ना। देखो हाँ मैं बता, मैं फील कर, चल वो भी नहीं करूँ, मैं हाथ मिलाऊंगा तेरे पास, ठीक है ना। फिर मैं तेरे ऐसा हाथ मिला के रखूंगा, ठीक है ना। कितनी देर तक मिलाना है बोलो? 10 सेकेंड गिनो। 1 2, समझा? और मैं बेटा फुगड़ी खेलूंगा दोनों हाथ से। अब लिखा तुमने क्लास में, तो मैं बोल रहा हूं रुक जाओ। अब ध्यान दो, ओए क्या आ रहा है बेटा? ये -30 अपॉन 3 हो गया, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मुझसे सिर्फ एक्सेलरेशन पूछते क्वेश्चन खत्म हो जाता है यहाँ पे, बट इसने आगे भी क्या बोला है? एक काम करो, रिटार्डेशन बता दो। तो बस सिंपली आगे क्या लिखूंगा? एम्प्लाइज रिटार्डेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन का कोई सिंबल नहीं है, ठीक है ना। समझी बातें ये? नेक्स्ट पे बढ़ रहा है बेटा। देखो मेरे को ना होमवर्क नहीं देना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ तो भी अतरंगी हरकतें ही करते हो, क्लास में ध्यान ही ना दो। देख ये ऐसे तो एक्सेलरेशन निकालना समझा था। ए हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, तो वो कितना हो जाएगा? 20 - 50 अपॉन 3 -30 अपॉन 3 -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ये बेटा एक्सेलरेशन है। अगर एक्सेलरेशन -10 तो रिटार्डेशन कितना था? एक लपड़ी बजाऊं? +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद है बच्चे मेरे? बस खत्म। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर, हाँ पता नहीं, देखते। अब क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन अच्छा है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। माय क्वेश्चन इज टू यू, ठीक है। धीरे धीरे करना है अपने को, और मैं तेरे को इसलिए नहीं कि मुझे बेइज्जत करना है, मुझे समझना है कितना समझ में आया है। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये इनिशियल है या फाइनल है मेरे बच्चे? इनिशियल है, यू है। क्या ये ऐसा यूनिट में बेटा? नहीं, ऐसा यूनिट क्या थी? मैंने नहीं बोला। कौन? यू मत बोलो बच्चे। मीटर पर सेकेंड था, काहे से मल्टीप्लाई करूंगा? परफेक्ट। 90 × 5 अपॉन 18। देखो ओरली पता है कि 18 5 90 होता है, तो काट नहीं, तो 2 3 5 जो से काटेंगे वैसे काटेंगे। 25 मीटर पर सेकेंड आ गया बेटा। ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड कम्स टू रेस्ट। कम्स टू रेस्ट का मतलब क्या होता है? क्या 0 है? फाइनल 0 है। फाइनल का ऐसे डिनोट करते हैं अपन,
परफेक्ट इन 8 सेकेंड, वो क्या हो गया t। समझा है? मुझे रिटार्डेशन मांगा है। लाइफ में कभी भी रिटार्डेशन भी मांगो, पहले मैं क्या निकालूंगा? तो एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी। 0 माइनस 25 अपॉन 8, माइनस 25 अपॉन 8 आ रहा है। इसको जब मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, याद है वेज नंबर नॉन वेज नंबर कौन था? वेजिटेरियन राठी जी ना, बताइए 8 वेज है कि नॉन वेज है? चोपली प्राइम फैक्टराइजेशन कर उसका, टू टू टू, 3 और 2 आ रहे हैं, सिर्फ आलू है, वेज है, तो होगा अपने टर्मिनेट जब करूंगा माइनस 3.125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ रहा है। बट उसमें जो एक्सेलरेशन मांगा है, क्या मांगा है? implies retardation is 3.125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझा गया ये बातें? किसी को इशू? बेटा समझा तेरे को? गुड वर्क। कोई सा बोला हाँ? क्या नहीं समझा बता को? तेरा एक्सेलरेशन आया माइनस 3.125, तो रिटार्डेशन माइनस नहीं लगी, खत्म, उतना ही है बस। देख वहां पे क्या लिखा है इंग्लिश के अंदर में अपने को, ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड इट कम्स टू रेस्ट, बाद में जाके रुक गई। समझा? इसके लिए तो रिटार्डेशन मांगेगा ही नहीं हो। तू सैटरडे में एब्सेंट था ना, ये उसी के पाप गा रहा है तू अभी। समझा गया क्यों नहीं छुट्टी मारना? कहाँ गया था? किसकी? कौन सी है ये दोस्त? कौन सी? अच्छा, तेरा भी खुश देव शुरू है क्या? तो फिर पता है मेरे को, उसको 3 बार पूछा मैंने सैटरडे को क्यों नहीं आया, वो छोड़ के बचे सब मैसेजेस का रिप्लाई किया उसने मुझे। हाँ तू नहीं। नाउ गाइस, ओए दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट। मे बी 9th के लिए बागड़िया क्वेश्चन 9, a bus is running at a speed of 18 किलोमीटर पर आवर is stopped in 2.5 seconds। पहले मुझे बता डेटा क्या क्या है पर आवर। क्या ये ऐसा यूनिट में है? नहीं, याद है ना? हाँ, तो u है मेरा 18 किलोमीटर पर आवर, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करूंगा यहीं पे ही, कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? 5/18। स्टॉप्ड मतलब क्या 0? v0। ठीक है, टाइम कितना हो जाएगा बेटा मेरे लिए? 2.5 सेकेंड। समझा यहां तक का? अब कहा था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चिल्लाओ। वाह 0 माइनस 5 अपॉन 2.5, माइनस 5 अपॉन 2.5। अब देखो जिनको 1 सा 2 सा दिखता है बहुत बढ़िया, नहीं दिखता पहले डेसिमल हटाओ। डेसिमल हटाने के ऊपर नीचे कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? 10 से कर लूंगा मैं, तो माइनस 50 अपॉन 25, ये 1 सा 2 सा, आंसर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझी बातें? बेटा ऊपर 0 लगाए ना, माइनस 50 अपॉन 25 हुआ ना, 10 से मल्टीप्लाई। समझा? ये उसने मांगा मुझसे रिटार्डेशन था, करेक्ट। कौन सा क्वेश्चन था वैसे? 9। रिटार्डेशन अगर मांगा था उसने मुझसे, तो मेरा क्या जाएगा? पॉजिटिव 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझिए बात है? कोई इश्यू देखे वो पापी हो ना, ये वाली पापी, नाम भूल गया मैं, ब्रुनाया हेल्प मी विथ क्वेश्चन नंबर 10। कोई 100 बोला? हाँ रुक कर तू। हाँ पर आवर 18 किलोमीटर पर आवर। क्या ये ऐसा यूनिट में है? नहीं, याद रखना ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? तंबाकू, तू क्या कर तंबाकू? 5 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या दिया हुआ है? कौन सी वेलोसिटी? 0। कितना सेकेंड दिया है? टाइम 2 सेकेंड।
तो अब a इज v माइनस यू अपॉन टी, 5 माइनस, अब हाँ एक गलती करता हूँ बच्चे, ऐसा यूनिट में तो कन्वर्ट कर लेते हैं बट लिखते गलती से 80 नीचे का था। 5 माइनस 0 अपॉन 2, 5 बाई 2, 2.5, जो 0 माइनस 5 बाई 2, माई बात, 0 माइनस 5 बाई 2 विच इज माइनस 5 बाई 2 विच इज माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया है, तो रिटार्डेशन कितना, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रही है बातें? नाउ यू, क्या नाम है, विधि, विधि हेल्प मी विथ क्वेश्चन नंबर 11। A stone is thrown vertically upwards with a velocity of 50 meter per second. It comes to a momentary stop. इसका मतलब क्या, जो ऊपर फेंका है रुक नहीं है हमेशा के लिए, एक समय के रुका और फिर नीचे शुरू हुआ। कितने सेकंड बाद रुका है, 5 सेकंड बाद। तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 50 वॉट। ऐसा यूनिट में है क्या? हाँ थैंक यू, बधाई हो, फाइनली। हाँ, u इज 50 मीटर पर सेकेंड। आगे v, देखो सुनो, v इज 0, करेक्ट। आगे t इज, ठीक है। अब मेरे को एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चिल्लाओ, 0 माइनस 50 अपॉन 5 माइनस 50 बाई 5 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना हो गया मेरा, रिटार्डेशन कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझाए बातें बेटा? वो मोमेंटरीली स्टॉप हुआ था। देख, अगर तू पत्थर पर फेंका और तूने रिकॉर्डिंग किया और बाद में उसको स्लो मो में लगाया, तो पत्थर ऊपर जाके रुकता है और फिर गिरता है। तो वो नहीं, तो वहीं पे, वहीं तक की बात है वो, उसमें 5 सेकंड बाद का, ठीक है। हाँ यस, हाँ बेटा एक्सेलरेशन -10, रिटार्डेशन +10 ही रहेगा ना। रिटार्डेशन, हाँ तो घंटे भर से क्या कर रहे थे वो समझा ही था क्या, टेढ़ी उंगली साले। चलिए अब गाइस, ओए अब आप लोगों को आज 7th से लेके 11th ही करना है, 0 होमवर्क, ठीक है ना। पर ये अभी पहले करना है, जब तक ये खत्म नहीं होगा आई विल नॉट लेट यू गो। यस, अब भी करना है होमवर्क, कुछ नहीं है मेरे बाप। वैसे तू कौन सा करता? हाँ तो 10 बताया ना मैंने, सब बताया, लपड़े बजाऊंगा। वो वृन्या, तूने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व की थी? अच्छा तूने 10th की थी क्या? ओ क्या हो गया, करना जल्दी, सॉल्व करना शुरू। मैंने बताया ना पहले भी, कभी कभी वैसे भी लिखते हैं लोग, अपन नहीं लिखते। क्या हो गया बच्चे? विधि, विधि समझ रहा है बेटा? आज कुछ और सिखाओ नहीं सिखाओ, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट तो सीख लिया अपन लोग। क्या होता है वेलोसिटी का ऐसा यूनिट? क्या कहे, मीटर पर, बस। हाँ हाँ, वो भी नहीं सीखा ढंग से पगली। भाई देख, अगर एक्सेलरेशन -2 है तो रिटार्डेशन 2 है, इसलिए तुम ना छुट्टी मारो दोनों में से एक ने भी एक भी बार। और सब वीडियो नहीं देखे तो एक तुम और एक मैं हूं, मैं क्लियरली बोल रहा हूं दोनों को चीज। यानी वो चीज 50 बार बताई मैंने क्लास में, तुमको इसलिए समझिए कि तुमने पहली बार में अटेम्प्ट में तुमने ध्यान नहीं दिया था, जब मैं करवा रहा था तो छुट्टी पे अपन लोग।
समझा, एक छुट्टी कितना पाप करती है अपने को। एक्सलरेशन अगर नेगेटिव रहा तो माइनस साइन को हटा देना, रिटार्डेशन बन जाता, खत्म। समझा गया? -10 आ रहा है तब रिटार्डेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग विद ये, इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर ले, यू मिल गया, ब्रेक लगाए रुक गया, वी 0 हो गया, टाइम 8 सेकेंड है, खत्म। क्योंकि हाँ वही, हाँ वो मुझे पता है, क्लास में का जाना है। हाँ मेरे को ना याद से जो भी तुम्हारे नंबर्स ऐड करने हैं ग्रुप में वो मुझे व्हाट्सएप करना, तो मैं जो भी नाम है, फॉर एग्जांपल तेरा खुद का है तो वृत्ति अग्रवाल, मेरे को बताएं, वृत्ति अग्रवाल पर्सनल, वृत्ति अग्रवाल मम्मी, विधि जायसवाल पर्सनल, विधि जायसवाल मम्मी, जो भी है तुम्हारे, तो वैसा मुझे मैसेज करना, तुम्हारे ग्रुप में ऐड कर दूंगा बेटा, ठीक है। हाँ टाटी जी समझाए क्या? और बेटा जयदीप सर ने ना मैसेज डाला है ग्रुप पे, जिन जिन लोगों को होमवर्क सबमिट करने बोला था मैंने कल, वो आज याद से सर को फोटो भेजेंगे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। पहले इतना था, ब्रेक सप्लाई के बाद जो रुक गई गाड़ी तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। आई थिंक -3.125 जैसा कुछ आया था बेटा। अगर आपका क्वेश्चन नंबर 8 में -25/8 जैसा कुछ आ रहा है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा, वो 3.125 हो जाएगा। जिनके पूरे हो गए सो जाएंगे, 3 मार्क लाने का वैसे ही सोते ही है इंसान। कैसे शर्म नहीं आ रही देखो 3 मार्क लाके। बेटा एक्सेलरेशन रिटार्डेशन ऐसा यूनिट सेम रहेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टू 2.5 वो 5/2.5 आ रहा है, तो ऊपर जे 10, हाँ वो ऊपर जे 10 से मल्टीप्लाई कर ले,
तो डेसिमल हट जाएगा ना, ऊपर 50 बन जाएगा, नीचे का 2.5 तेरा वो बन जाएगा। ऊपर 5 सेकंड नहीं रुका रहा मेरे बच्चे, मैंने फेंका वहां से लेके ऊपर जाने में 5 सेकंड लगे, फिर रुका वो फट से थोड़ा सा। हाँ हाँ बेटा रुक जा, मैंने बोला नहीं अभी, मुंह मत करो, उसमें एक कंसेप्ट है, मैं नेक्स्ट में सिखाऊंगा। हो गया पर सो जाओ। अब गाइस ओए सुनिए, जिनका 11 तक के नहीं हुआ है, आपको 11 तक का होमवर्क रहेगा, जिनका हो गया है विल बी डिस्कसिंग दीज इन नेक्स्ट सेशन, ठीक है ना, कैन स्टार्ट लीविंग।